अस्सलामुअलैकुम। तो आप लोगों को मैं बता दूं ना कि मैंने एक नई जर्नी स्टार्ट करी है कंटेंट क्रिएट करने की। इसमें मैं आप लोगों को ना हर प्रोडक्ट्स के बारे में बताने वाली हूँ और थोड़े से ब्लॉग्स वगैरह भी ऐड करूँगी, तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा। और ये मेरा पहला ब्लॉग है जो मैं डालने वाली हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं जो हमारे मालवनी का सबसे फेमस मार्केट है, सस्ता मार्केट जो हमारे मालवनी में वर्ल्ड फेमस है। अगर जिन लोगों को नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि थर्सडे को यहाँ पर मार्केट लगता है, जहाँ पर 0 से लेकर 100 तक चीज़ें मिल जाती है। बस सुनार की नज़र होनी चाहिए आप लोगों की, कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आनी चाहिए। वरना बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि ना अरे यहाँ तो कुछ मिलता ही नहीं है, अरे हमें तो कुछ समझ ही नहीं आता है। तो वो बोलते हैं ना कि हीरे की परख ज्वारी को होती है, वैसी ही बात है कि आप मार्केट में जा रहे हो तो आपको क्या लेना है, कैसे लेना है, वो आपका टैलेंट होता है। तो बहुत सारी चीज़ें मिलती है। और अभी तो ईद वगैरह आ रही है और जिन लोगों को टेलरिंग वगैरह करते हैं उनके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। तो हम लोग घूम रहे थे। गर्मी तो इतनी ज़्यादा थी कि पूछो मत। ये मेरी बेटी को देख लो, बड़ी खुश हो रही थी। तो मार्केट में हम लोग मेकअप वगैरह हर चीज़ देखते गए। और फिर एज़ यूजुअल है वही, बुरखा तो चाहिए ही चाहिए। तो बुरखे में तो मत पूछो, वो बहुत ही ज़्यादा लगा रहता है। फिर ये मुझे एक कप्तान दिख गया था जिसका मैंने इरादा की थी लेने का। प्राइस वगैरह पूछने के बाद मुझे इतना ख़ास नहीं लगा। फिर इसका भैया जी ने 400 रुपया बोले। तो आप बताओ ज़रा 400 रुपये इसका सही है क्या प्राइस? तो मैंने तो लिया नहीं, मैं फिर आगे निकल गई और चीज़ें एक्सप्लोर करती रही, क्योंकि देखती रही। वैसे भी बहुत बार ऐसे ही होता है ना कि मैं मार्केट जाती हूँ तो सिर्फ सामान देखने के लिए ही जाती हूँ। फिर यहाँ पर सॉफ्ट टॉयज़ वगैरह बहुत सारे थे। और फिर ये जो लेटेस्ट ट्रेंडिंग जो कड़े वगैरह होते हैं ना, वो भी यहाँ पर अभी मिलने लग गए हैं। चूड़ियाँ, चप्पल, हर चीज़ यहाँ पर मिल जाती है। एक्चुअली में मार्केट जब जाओ ना तो कुछ समझ में नहीं आता है कि हम क्या लेने जा रहे हैं। और फिर भी जब हम जाते हैं ना, तो जब घर लौटते हैं तो देखते हैं अरे बाप रे, इतनी सारी चीज़ें हमने ख़रीद लिए हैं। और ईद वगैरह भी आ रही है तो फिर वहाँ पर अच्छी खासी रश है। शादियों का सीज़न है तो अच्छी खासा सामान मिल रहा है। जो सामान ऑनलाइन हम ख़रीदते हैं वो भी वहाँ पर स्टोर में भी मिल जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे सामान होते हैं ना जो ऑनलाइन के बजाय मैं स्टोर से ले लेती हूँ, जो मुझे सेम प्राइस में भी मिल जाता है, बट ये कि मुझे तुरंत मिल जाता है। ऑनलाइन सामान आने में 6 से 7 दिन लग जाते हैं। और हम जैसे ही मार्केट में जाते हैं ना भाई, हम सबसे पहले गन्ने का जूस पी लेते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना कि कुछ समझ नहीं आता है। तो यही भैया जो है, इनके यहाँ कहीं हम लोग जूस पीते हैं, क्योंकि काफ़ी हाइजीन भी रहता है और टेस्ट भी अच्छा रहता है। फिर वहाँ से हम लोग निकल गए और इतनी हालत मेरी ख़राब हो रही थी गर्मी से, मेरा बीपी लो रहा था, बट फिर भी मेरे अंदर इतनी चुल थी कि मुझे मार्केट घूमना है। मुझे ख़रीदना कुछ भी नहीं था, पर वो होता है ना, चुल होती है कि नहीं भाई हमें तो जाना ही है। फिर मेरे मम्मी को यहाँ आम वगैरह दिख गया। तो ये आम को कौन सा आम बोलते हैं ज़रा मुझे बताना, क्योंकि मुझे इसका नाम नहीं, मुझे सिर्फ बादामी और हापुस आम के बारे में पता है। ये देखो, नाले की उस पार अगर आप देखोगे ना तो आपको पूरा मार्केट दिखेगा। फिर हमारे यहाँ पर शैम्पूज़ है, परफ्यूम्स है, ये भी मिलते हैं, बट थोड़ा सा ध्यान देकर लीजिए, क्योंकि ये शैम्पूज़ में मिलावट रहती है, पानी वगैरह का मिक्सचर रहता है। फिर कुछ कपड़े वगैरह थे। मैंने प्राइस वगैरह पूछा, जो भैया ने मुझे इग्नोर कर दिया। प्राइस तो मुझे बताया नहीं, तो मैं थोड़ी देर पूछ के बाद में आगे चली गई कि टाइम वेस्ट नहीं करना था मुझे, और मेन गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। फिर वहाँ से हम लोग आगे की तरफ निकल गए। वहाँ तो मार्केट में कुछ ख़ास मुझे मिला नहीं। सब सामान वगैरह देख के आप लोगों को भी ना ज़रूर आना चाहिए। अगर आप लोगों को बहुत सारा शॉपिंग करना का शौक़ है और चीज़ें सस्ते में काफ़ी मिल जाती है, बस आपको भाव करने आना चाहिए वहाँ पर। तो हर चीज़ मिल जाती है, अच्छी भी चीज़ मिलती है, बुरी भी चीज़ मिलती है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ ख़राब ही होती है, डिपेंड करता है। अब हम कोई मॉल में तो जा नहीं रहे हैं और कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट्स तो ले नहीं रहे। 100-50 रुपए में आपको क्या ही मिल जाएगा। तो वही बात हो जाती है कि जैसा पैसा वैसा दाम है। तो सस्ता मार्केट है, वो तो उस हिसाब से आपको हर चीज़ मिल जाती है। सस्ते में भी मिलती है, महंगी भी मिल जाती है। तो वो हमारे ऊपर है कि हम कैसे ख़रीदते हैं। फिर वहाँ से हम लोग ने थोड़ा सा शॉपिंग वॉपिंग करने के बाद में वहाँ पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट है या होटल है,
उसमें हम लोग हमेशा जाते हैं तो पाव भाजी ही खाते हैं, बिकॉज़ एक वही चीज़ होती है जो वहाँ खाने लायक होती है। बाकी समोसा वड़ा पाव सब होता है, बट वो इतना अच्छा नहीं लगता हम लोगों को उधर खाने के लिए। तो हम लोग पाव भाजी लेकर खा पी के हम लोग निकल गए। वहाँ से जब हम लोग निकले ना, तो ये एक चप्पल वाले अंकल थे, बहुत अच्छे अच्छे शूज़ थे, एकदम ब्राइडल वाले। मैंने प्राइस पूछा, प्राइस भी काफ़ी अच्छे थे, बट एज़ यूजुअल मुझे लेना तो कुछ था नहीं, तो बस मैंने प्राइस पूछी और मैं आगे निकल गई। और फिर ये स्टॉल्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे अच्छे होते हैं, 150 में 2 रहते हैं वहाँ पर, और अच्छी क्वालिटी रहती है। ऐसे नहीं है कि वो 150 के 2 है तो काफ़ी ख़राब है, नॉर्मल यूज़ के लिए अच्छे रहते हैं। हैवी रेंज वाले भी रहते हैं, फ्रोज़न आइटम्स है, हर चीज़ यहाँ पर मिल जाती है। फिर वहाँ पर लाइट नहीं थी, तो हम लोग वहाँ से निकल के ना एक और मार्केट है जो 20 रुपये में, जहाँ पर सारे सामान मिल जाते हैं, तो मैं उस मार्केट में चली गई। वहाँ से मैंने काफ़ी सारे सामान लिए, जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम लोग जनरली खरीदते हैं। मैंने मार्केट से क्या क्या सामान लिया है, इसके लिए मैं आपको अगर जानना है तो आपको मेरा दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इसी तरीके से ज़रा मुझे सपोर्ट करिए, और मेरे जो वीडियोज़ हैं, मेरे जो ब्लॉग्स हैं, वो आपको कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट में बताओ, ताकि मुझे पता चले कि मैं अच्छा बना रही हूँ, सही बना रही हूँ।